जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स M1 की इस क्लास में। आज हम लाग्रांजेस मेन वैल्यू थ्योरम पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन और करने वाले हैं। क्योंकि पिछली क्लास में हम लोगों ने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन किए थे, तो क्या है कि उनमें थोड़ा अगर आप लोगों को अगर समझ में नहीं आया होगा तो कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, ताकि आपको एक तो फॉर्मूला भी याद हो जाएगा और एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो रहती है वो भी याद हो जाएगी। ठीक है ना। तो क्वेश्चन है हमारा, कैन बी अप्लाई लाग्रांजेस मेन वैल्यू थ्योरम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 4 इन क्लोज इंटरवल 2 to 3। ठीक है। फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 4। अब हम इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। ठीक है। पुट करते हैं हम, वही वाला प्रोसेस रहेगा। पुट करेंगे हम एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है। ए की वैल्यू हमारे पास 2 है, बी की वैल्यू हमारे पास 3 है, यानी कि यहीं पे लिख देता हूँ कि एफ ऑफ ए इक्वल होगा एफ ऑफ 2 के। ठीक है। अब क्या करते हैं, एक्स की जगह हम ए पुट करेंगे, यानी कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का 4, यानी कि एफ ऑफ, अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, पहले ए की वैल्यू पुट करेंगे ना, हमारे ए की वैल्यू हमारे पास 2, तो ए की जगह 2 पुट करेंगे, तो यानी कि 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस का 4, यानी कि ये कितना हो रहा है, रूट 4 माइनस का 4, यानी कि एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, यहाँ कहे तो एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, तो वो आई हमारे पास 0। ठीक है। देन वापस से हम पुट करने वाले हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है। यानी कि एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ 3, क्योंकि बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 है। ठीक है। तो x की जगह पहले b पुट करते हैं, तो एफ ऑफ b इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4, यानी कि एफ ऑफ b इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस का 4 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर यानी कितना होगा 9 माइनस का 4, और 9 माइनस 4 कितना होता है 5। अरे बी की जगह 2 पुट करना भूल 3 पुट करना भूल गया, यहाँ पे बी की जगह क्या आएगा हमारा 3 आएगा, क्योंकि बी की वैल्यू पुट कर रहे हैं ना हम 3। ठीक है। यानी कि एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू रूट 5। अब हमारे पास एफ ऑफ ए की वैल्यू भी आ गई, एफ ऑफ बी की वैल्यू भी आ गई। अब हमें एफ डैश सी निकालना है, तो क्या करेंगे हम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इक्वेशन नंबर फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है। तो पहले लिख देते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 4। पहले इस रूट को हटा देते हैं, तो रूट हटेगा और पावर को डिवाइड में जाएगी ना। ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4 और पावर जाएगी 1/2। ठीक है। अब क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर के टाइप का बन गया है, तो पावर आगे आएगी। अब तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, पावर आगे आएगी तो 1/2 और एक्स स्क्वायर माइनस का 4। अब पावर में से एक माइनस होगा, क्योंकि n-1 होता है, तो 1/2 माइनस का 1 कितना होगा, माइनस का 1/2। अब फंक्शन के अंदर का भी होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का डिफ्रेंशिएट होगा, तो 2 आगे आएगा 2, और पावर एक्स स्क्वायर 2 में से -1 होगा तो कितना बचेगा, 1 ही बचेगा, यानी कि सिर्फ एक्स, और 4 का कितना हो गया 0। इस 2 को इस 2 से हटा देते हैं यहाँ पे, यहीं पे, और इसको डिवाइड में भेज देंगे और फिर रूट लगा देते हैं। तो एफ डैश एक्स कितना आ रहा है हमारे पास, एफ डैश एक्स आएगा हमारे पास एक्स डिवाइडेड बाय रूट, फिर से रूट लगा देंगे हम, और माइनस इसलिए डिवाइड में जाएगा वो, एक्स स्क्वायर माइनस का 4 ये बचेगा। ठीक है। अब क्या करेंगे हम, एफ डैश सी निकालना था अपने को, तो पुट करेंगे हम एक्स इज इक्वल टू सी, यानी कि एफ डैश सी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय रूट सी स्क्वायर माइनस का 4, सी स्क्वायर माइनस का 4 आ गया। अब क्या करेंगे हम, बाय यूजिंग लाग्रांजेस मेन वैल्यू थ्योरम
ये लिख देना है, ठीक है, यूजिंग लैग्रेंजेस मैनुअली थ्योरम। ठीक है, पेन जी दूसरा लेंगे ना। अब लैग्रेंजेस मैनुअली थ्योरम क्या है हमारी, तो लैग्रेंजेस मैनुअली थ्योरम है एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस का एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस का ए। अब एफ डैश सी कितना आया है हमारे पास, एफ डैश सी आया है सी डिवाइडेड बाय रूट सी स्क्वायर माइनस का 4 आया है, और एफ ऑफ बी कितना आया है रूट 5 आया और ये 0 आया है, ये 2 2 3। ठीक है, तो एफ डैश सी हमारे पास क्या है, सी डिवाइडेड बाय रूट सी स्क्वायर माइनस का 4 इज इक्वल टू एफ ऑफ बी आया है हमारे पास रूट 5 माइनस का एफ ऑफ ए आया है हमारे पास 0, और बी माइनस का यानी कि बी की वैल्यू है 5, सॉरी 5 थोड़ी है क्या, बी की वैल्यू है 3 to 2, यानी कि 3 माइनस का 2, 3 माइनस का 2, तो ये तो 1 हो जाएगा, यानी कि सी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर माइनस का 4 इज इक्वल टू रूट 5 डिवाइडेड बाय 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सी इज इक्वल टू रूट 5 मल्टीप्लाई रूट सी स्क्वायर माइनस का 4। अब रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, यानी कि स्क्वायरिंग करेंगे तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 5 का होल स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, इंटू सी स्क्वायर माइनस का 4। अब 5 का इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू सी स्क्वायर यानी कि 5c स्क्वायर माइनस का 5 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 20। अब 5c स्क्वायर में से c स्क्वायर जाएगा, कितना बचेगा, 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 20। अब 4 से इस 20 को डिवाइड कर देंगे, 20 को 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बच रहा है, 5, स्क्वायर उधर रूट में चला जाएगा, तो c इज इक्वल टू रूट 5। ठीक है, और ये बिलोंग करेगा उसके अंदर, इंटरवल के अंदर, क्लोज इंटरवल 2 to 3 में, 2 to 3 के अंदर बिलोंग करेगा है। ठीक है, यही तुम्हारा आंसर होगा। और ठीक है, ये था तुम्हारा क्वेश्चन। इसमें कुछ नहीं, हम लोगों ने फंक्शन लिखा, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू निकाली और फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वो क्या कहता है कि वेरीफाई लैग्रेंजेस मैनुअली थ्योरम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस का 3, एक्स माइनस का 6, एक्स माइनस का 9 एंड द इंटरवल क्लोज इंटरवल 3 to 5। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व, हमें फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस का 3, एक्स माइनस का 6 और एक्स माइनस का 9। अब मैं इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट नहीं मान रहा हूँ, पहले इसे सोल्व करेंगे ताकि अपने को डिफरेंशिएट करने में इजी रहे। ठीक है, यहाँ से वैल्यू पुट करके तो निकाल लेंगे अपन एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू, एफ डैश सी निकालना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, डिफरेंशिएट करना। तो पहले इसे सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करेंगे तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 3x और माइनस माइनस प्लस, इस एक्स का इसमें होगा, फिर एक्स का 6 में होगा, फिर 3 का इसमें, फिर 3 का इसमें, 6 में, तो एक्स का एक्स में होगा, एक्स स्क्वायर एक्स का फिर 6 में हो तो माइनस का 6x, फिर 3 का एक्स में हो तो माइनस का 3x और प्लस 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 6 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा, 18, और x माइनस का 9 तो है ही है। और फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा लेकिन माइनस ही रहेगा, तो ये कितना हो रहा है, 9x प्लस का 18 एक्स माइनस का 9। अब फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरी इक्वेशन का पहले x में मल्टीप्लाई करेंगे फिर 9 में। ये मल्टीप्लाई करना तो आता है आपको, फिर भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस का 9 मल्टीप्लाई x यानी कि 9x स्क्वायर प्लस
18x, 80x, फिर आपका 18x के बाद यहाँ फिर x का इसमें होगा 9 में, तो माइनस का 9x स्क्वायर, माइनस माइनस कितना हो रहा है, इस माइनस 9x का इसमें होगा 9x स्क्वायर माइनस का 9 का 80, यानी कि माइनस माइनस प्लस 81x, फिर 9 माइनस का माइनस प्लस माइनस ही होगा, और इस 9 का इस 80 मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 162। ठीक है, यानी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 3 माइनस का 9 और माइनस का 9x स्क्वायर, माइनस का 9x स्क्वायर और माइनस का 9x स्क्वायर प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस ही रहेगा, तो कितना हो रहा है 80x स्क्वायर। अब 80x और 81x, अब इन दोनों को ऐड करते हैं, कितना होगा 81 99x और माइनस का 162 तो है ही है। ठीक है, अब इसे हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करते हैं, एफ ऑफ ए की वैल्यू निकालते हैं, एफ ऑफ बी की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू ए, यानी कि एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है 3, यानी कि एफ ऑफ 3। ठीक है ना, अब पहले a की वैल्यू पुट करते हैं, तो a की वैल्यू कितनी है, पहले x में a पुट करते हैं, तो a इज इक्वल्स टू a माइनस का 3, a माइनस का 6, a माइनस का 9, पूरा बेसिक से चल रहा हूँ। ठीक है, अब a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, क्योंकि a की वैल्यू है हमारे पास 3, तो 3 पुट करेंगे, तो 3 इज इक्वल्स टू 3 माइनस का 3, 3 माइनस का 6 और 3 माइनस का 9। अब इन दोनों को सॉल्व करने से पहले यहीं पे देख लो कि 3 माइनस 3 जीरो हो जाएगा, तो इन दोनों को क्यों करना सॉल्व, वैसे ही पता चल रहा है कि अगर ये जीरो हो गया तो इनटू में है तो पूरा ही जीरो हो जाएगा। तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी आ रही है 0। देन फिर से हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू बी, और यहीं पे लिख देंगे एफ ऑफ b इज इक्वल्स टू b की वैल्यू कितनी है 5 है, यानी कि एफ ऑफ 5। ठीक है, अब एफ ऑफ बी पुट करते हैं, एक्स की जगह बी पुट करते हैं ना पहले, यहाँ पे करेंगे तो बी माइनस का 3, बी माइनस का 6 और बी माइनस का 9। और बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, क्योंकि बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 है, तो बी की जगह 5 पुट कर देंगे, तो एफ ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 5 माइनस का, यहाँ पे 5 लिखना भूल रहा हूँ ना, 5 माइनस का 3, 5 माइनस का 6 और 5 माइनस का 9। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो एफ ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 5 माइनस का 3 कितना होगा 2 इंटू 5 माइनस 6, यानी कि 6 माइनस का 5 कितना होगा 1, यानी कि माइनस का 1 इंटू 5 माइनस का 9, 9 माइनस 5 करेंगे तो कितना हो रहा है 4, यानी कि माइनस का 4। अब ये माइनस माइनस तो ये हो गया प्लस, और 4 इंटू 2 कितना हो रहा है 8, यानी कि हमारे पास एफ ऑफ 5 कहूँ या एफ ऑफ बी कहूँ, उसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास 8। ठीक है, हम लोगों ने एफ ऑफ ए भी निकाल लिया, एफ ऑफ बी भी निकाल लिया, अब अपने को निकालना है एफ डैश सी। तो क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिफरेंशिएट, क्या करने वाले डिफरेंशिएट करने वाले, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने वाले, यानी कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट को डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या होगा एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 3 आगे आएगा उठ के, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा एन एक्स की पावर एन माइनस 1 वाला। ठीक है ना, डिफरेंशिएट करना तो आता ही है आप लोगों को, ये 3 आगे आया, एक्स की पावर 3 माइनस का 1 होगा तो कितना बचेगा 2, इसका कितना हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई 2 एक्स और प्लस का 99, यानी कि एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 36x प्लस का 99। अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल्स टू सी, यानी कि एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 3c स्क्वायर माइनस का 36c प्लस 99। ठीक है,
नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम बाय यूजिंग लाग्रांजेस मेन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, लाग्रांजेस मेन वैल्यू थ्योरम क्या है? एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस का एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस का ए। ठीक है, अब एफ डैश सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो देख लेते हैं। एफ डैश सी की वैल्यू है 3c स्क्वायर माइनस का 36c प्लस 99। ठीक है, तो क्या है हमारे पास 3c स्क्वायर माइनस का 36c प्लस 99 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी की वैल्यू और एफ ऑफ ए की वैल्यू। बी की वैल्यू है 5 और 3 और एफ ऑफ बी की वैल्यू यानी कि एफ ऑफ 5 कितना है 8 और यह है 0 यानी कि 5 3। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है 8 माइनस का 0। एफ ऑफ बी की वैल्यू आई है 8, एफ ऑफ ए की वैल्यू है 0 और बी माइनस का यानी कि बी की वैल्यू है 5 माइनस का ए की वैल्यू है 3। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि 3c स्क्वायर माइनस का 36c प्लस 99 इज इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाई 2। 2 से जाएगा तो कितना बचेगा 4। अब इस 4 को इधर भेज देते हैं तो कितना बचेगा 3c स्क्वायर माइनस का 36c प्लस 99 माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0। 3c स्क्वायर माइनस का 36c प्लस 99 माइनस का 4 जाएगा तो कितना बचेगा 95 इज इक्वल्स टू 0। अब इसका फैक्टर हम ऐसे नहीं निकाल सकते हैं, तो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ते हैं। x इज इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, अब आप लोगों को अगर एक डाउट होगा कि यहाँ पे b और a और c की वैल्यू कहाँ से आएगी, ठीक है, तो वो वाली वैल्यू नहीं लेनी। यहाँ पे इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे अपन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। ये वाला रफ कार्य ये मत लिखना आप लोगों ने, आप लोगों को एग्जाम में नहीं लिखना है। ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पे a की वैल्यू हो गई 3, b की वैल्यू हो गई 36 माइनस का 36 और c की वैल्यू हो गई 95। तो पुट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो x की जगह यहाँ पे c इज इक्वल्स टू माइनस का b और माइनस का b और माइनस का यहाँ पे b की वैल्यू है माइनस का 36 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 36c सॉरी b की वैल्यू लेनी है ना 36 प्लस माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 36 माइनस का 36 का स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस इसलिए नहीं लिया क्योंकि माइनस का एक यहाँ पे आएगा और एक माइनस पहले से ही प्लस हो जाएगा। माइनस का 4ac 4 इंटू ए की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 95 डिवाइडेड बाय 2a 2 इंटू ए की वैल्यू है 3। अब दोनों को अलग अलग कर लेते हैं और इसको भी सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो c इज इक्वल्स टू 36 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 2 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 का स्क्वायर कितना होगा 1296 माइनस का। अब इसे सोल्व करते हैं तो 12 मल्टीप्लाई 95। ठीक है, कैलसी अलाउ रहेगा तो वहाँ पे इसको सोल्व करके देख लेना। ठीक है, मैं इसे सोल्व करके देख लेता हूँ कितना आएगा। यह आएगा 1140 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 2 ये हो जाएगा 6। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस भी कर लेते हैं और इसको ये तो यहीं पे कट जाएगा 6 से। ठीक है, तो c इज इक्वल्स टू थोड़ा दूर दूर ज़्यादा हो रहा है, पास में लिखते चलते हैं। c इज इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस का, जब इसे माइनस करेंगे तो आएगा 60694 कितना हो रहा है 945 और 1 डिवाइडेड बाय 6। 156 को रूट से निकालने के लिए अपने ऐसे वर्गमूल निकालते हैं ना, तो निकाल के देखते हैं। 156 2 से जाएगा कितनी बार जा रहा है 7 8 3 और 9 39 से ही जाएगा अब तो 39 1 यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो रहा है 4। 4 को रूट से बाहर निकाल सकेंगे अपन। तो c इज इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस रूट 4 इंटू 39
156 को ऐसे लिख सकते हैं और डिवाइडेड में कितना है 6। c इज इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस 4 को बाहर निकालेंगे तो 2√39 डिवाइडेड बाय 6। अब 6 यहाँ से हट जाएगा, 3 से जाएगा, ठीक है। c इज इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस, अब √39 को बाहर निकालना है तो इसको कैलसी से बाहर निकाल लेना, ठीक है। याद रख लेना क्या होता है, इसको बाहर निकालेंगे तो 6.24 से बाहर निकलेगा और डिवाइडेड में है कितना 3। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना, अगले पेज पे ही करते हैं। तो क्या है c इज इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस का 6.24 डिवाइडेड बाय 3। जब डिवाइड करेंगे 3 से तो 6 प्लस माइनस 3 से जाएगा तो 2.8 से जाएगा, 3 8 24। अब एक बार प्लस और माइनस लेके जब c की वैल्यू निकालेंगे तो c की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 3.92 एंड 8.08 678, ठीक है, 0.898, ठीक है, ये वाली वैल्यू आएगी। अब जो इंटरवल था हमारे पास 2 to 5, ठीक है ना, 2 to 5 है ना हमारे पास इंटरवल, हाँ 3 to 5 है, ठीक है। हमारे पास इंटरवल क्या है 3 to 5। अब इस इंटरवल के अंदर सिर्फ ये वैल्यू ही बिलोंग करेगी, यानी कि c बिलोंग करेगा 3.92 एंड c नहीं बिलोंग करेगा 8.08। यानी कि एटलीस्ट वहाँ पे लाग्रांजेस मैन वैल्यू थ्योरम यही कहती है कि एटलीस्ट 1 पॉइंट c की एक वैल्यू तो बिलोंग करनी चाहिए और एक वैल्यू अपनी बिलोंग कर रही है, ठीक है ना। तो अपन लिख देंगे यहाँ पे लाग्रांजेस मैन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई, लाग्रांजेस मैन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई, ठीक है। थोड़ा बड़ा हो गया है क्वेश्चन, बट ये कर लेना क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और बाकी एग्जाम में जो पूछे गए हैं क्वेश्चन वो लास्ट में मैं सीरीज लेके आऊँगा तो उसमें करेंगे सही, तो कुछ नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।